उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर। फिर बढ़ी कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की मुश्किलें। भानवी सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी सास की वजह से उनके बीच निजी पल बहुत कम थे। उनका कहना है कि उनकी बहन भी उनके साथ कमरे में सोने की जिद करती थी। दरअसल राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। भानवी सिंह पिछले काफी समय से अपने पति से अलग दिल्ली में रह रही हैं। भानवी सिंह की ओर से दिल्ली पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में अपने पति रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498A के तहत यह एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में फिलहाल आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह मामला पहले क्राइम अंगेज्ड वुमेन सेल में चल रहा था और मीडिएशन सेंटर भी गया था। इसके बाद जब यह मामला थाने में आया तो इस पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस एफआईआर में भानवी सिंह ने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर के मुताबिक भानवी सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि मेरे पति रघुराज प्रताप सिंह पिछले कई वर्षों से मेरे खिलाफ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कर रहे हैं और हाल की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मेरे पति द्वारा किए गए शारीरिक शोषण के कारण मेरे अंग खराब हो गए हैं, जिससे मेरी जान को खतरा है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने अपने पति के खिलाफ क्रूरता और हिंसा के खिलाफ NCW और DALSA के समक्ष 20 मार्च को शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि इस उम्मीद में कि चीजें बदल जाएंगी और मेरा वैवाहिक जीवन फिर से शांतिपूर्ण हो जाएगा, मैंने उक्त शिकायत को वापस ले लिया था। हालिया मेडिकल रिपोर्ट और पिछले 1 साल से निरंतर जारी क्रूरता ने मुझे और अधिक आघात पहुंचाया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि दिल्ली और यूपी में दोनों पक्षों के बीच कई मामले लंबित हैं। हालांकि हाल की रिपोर्ट और दूसरे पक्ष द्वारा मुझे मिली मौत की धमकियों ने मुझे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वर्तमान शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर कर दिया है। हाल ही में दी गई मौत की धमकियों का विवरण भी उक्त शिकायत का हिस्सा है। भानवी सिंह द्वारा कहा गया है कि मेरी शादी के 30 वर्षों में मेरे पति द्वारा कई बार मुझे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि मेरा विवाह 17 फरवरी 1995 को राजभवन पुरानी बस्ती उत्तर प्रदेश में हिंदू रीति रिवाजों के समारोह के साथ संपन्न हुआ था। मैं और मेरे पति दोनों ही एक पुराने शाही परिवार से हैं और मेरे पति एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह अवध के भद्री स्टेट से हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक हैं। उनके पास पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव है। भानवी सिंह ने कहा है कि मैं बस्ती के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे शाही वंश का उल्लेख मेरे द्वारा जिए गए अत्यंत रूढ़िवादी और संरक्षित जीवन को उजागर करने के लिए है। साथ ही मेरे पति एक पारंपरिक रूढ़िवादी व्यक्ति शक्ति हैं। एफआईआर में उन्होंने आगे कहा है कि शादी के बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने पति और उनकी मां के साथ रहने के लिए बैते स्थित अपने ससुराल जाना पड़ा, जहां मैं बाल्टी कोठी कुंडा प्रतापगढ़ यूपी में रहती थी। यह बताना जरूरी है कि मेरे पति के पिता भद्री में रहते थे, जो हमारे ससुराल से 15 मिनट की दूरी पर है। हालांकि मेरे पति के पास अपने परिवार के साथ रहने का विकल्प होने के बावजूद वह ज्यादातर समय अपनी पत्नी और माता पिता से दूर शाहनजफ रोड लखनऊ स्थित अपने पैतृक घर में बिताते थे। उनका दावा था कि लखनऊ में उन्हें काम है, जबकि मेरे पति कई महीने लखनऊ में बिताते थे और मैं ज्यादातर समय ससुराल में ही रहती थी। घर और अपनी सास की देखभाल करती थी, उनकी जरूरतों को पूरा करती थी। हालांकि मैंने इस बारे में कभी कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया और हमेशा एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी और बहू रही। एफआईआर के अनुसार भानवी ने आरोप लगाया है कि शादी के तुरंत बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास अपने बेटे के साथ साथ घर के कामकाज पर भी बहुत ज्यादा अधिकार जताती थी और उन्हें कंट्रोल करती थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मेरी सास मेरे पति के बैती में रहने पर भी हमारे कमरे में सोने पर जोर देती थी, जो एक विवाहित जोड़े को दी जाने वाली प्राइवेसी के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा को दर्शाता था। मैंने अपने सास के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण इस बारे में कभी भी असंतोष का एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे भी यह लगा कि एक नव विवाहित के रूप में मैं इसका विरोध नहीं कर सकती थी और उम्मीद थी कि समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। भानवी सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी सास की वजह से उनके बीच निजी पल बहुत कम थे। केवल मेरे पति की इच्छा पर ही ऐसे निजी पल हम बिता पाते थे। जब वे अपनी मां को कमरे से बाहर जाने के लिए कहते थे, तभी उनकी मां कमरे के बाहर जाती थी। उन्होंने कहा कि यह भी परेशान करने वाली बात थी कि मेरे पति काफी पढ़े लिखे होने के बावजूद एक रूढ़िवादी और पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते थे। वह मुझे कभी भी अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे। भानवी सिंह ने इस एफआईआर में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि उनकी बहन भी उनके साथ कमरे में सोने की जिद करती थी। भानवी सिंह का कहना है कि जब मैं अपने पति से मिलने लखनऊ वाले घर जाती थी तो मेरी छोटी बहन साध्वी, जो उस समय 17 साल की थी, अक्सर हमारे साथ रहने आती थी।
हालांकि मैंने देखा कि साध्वी के साथ मेरे पति का व्यवहार जीजा साली के रिश्ते से कहीं अधिक था। वास्तव में 1977 में कई बार जब भी मैं लखनऊ में होती थी, साध्वी हमारे साथ एक ही कमरे में सोने पर जोर देती थी। उनके अनुरोध को अस्वीकार करने की बजाय मेरे पति खुशी खुशी उसी कमरे में एक फोल्डिंग बेड रखवा देते थे। जब 2-3 बार ऐसा हुआ, मेरी सास ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि एक जवान कुमारी लड़की का हमारे साथ एक ही कमरे में सोना ठीक नहीं। लेकिन इस पर मेरे पति ने मेरी सास और मुझे विरोध करने की सजा के तौर पर तुरंत बैती वापस भेज दिया था। इसी तरह FIR में भानवी सिंह ने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इन आरोपों पर राजा भैया का कहना है कि भानवी सिंह उनकी संपत्ति हड़पना चाहती है। हालांकि अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।